तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, कैसा है, केमन आछे ना अपनारा। मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम मुस्तफ़ा और आज इधर उधर की बातें ना करके एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज़, नहीं दो नहीं बल्कि तीन गुड न्यूज़ देना चाहूँगा आपको। गुड न्यूज़ क्या क्या दूं? सबसे पहले क्या, कौन सा दूं? आप लोग बताओ कौन सा गुड न्यूज़ दूं? चलिए पहले छोटे से शुरू करते हैं। तो पहला गुड न्यूज़ ये है कि आज से 3-4 महीने पहले सफ़र करते हुए मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। मैं आसाम जा रहा था, बाय ट्रेन जा रहा था। मैक्सिमम टाइम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बॉस से, कंपनी से, कि मुझे बाय ट्रेन ट्रैवल करने दो, अच्छा लगता है। फ्लाइट 3 के डब्बे में बंद हो जाना 2-2.5 घंटे, और इंडिया टू इंडिया 2-2.5 घंटे। विदेश जा रहे हो तो 8-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे, डिपेंड करता है। कनाडा जा रहे हैं 16-16, 18-18 घंटे का ट्रैवल होता है 3 के डब्बे में। 40 फीट की ऊंचाई पे हवा में लटके रहो, कुछ करने को होता नहीं है। खाया पिया टॉयलेट गए, खाया पिया टॉयलेट गए। इंटरनेशनल फ़्लाइट में बियर्स वगैरह मिलते हैं, कितना बियर पियोगे, कितना खाओगे। तो इंडियन फूड भी, अगर इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट है तो इंडियन फूड्स वगैरह भी देते हैं वो। ब्रिटिश एयरलाइन की फ़्लाइट में भी इंडियन फूड्स वगैरह देते हैं। बट बेस्ट पार्ट जो मैं दिल की बात बताऊं तो मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ट्रेन चले, और मुझे जहां भी जाना हो विदेश में तो मैं ट्रेन से ही जाऊँ। कहीं भी जाऊँ, मैं विदेशों में भी जाऊँ तो मैं बाय ट्रेन जाऊँ, चाहे महीनों में लगे, 1 महीने में पहुँचूँ, लेकिन बाय ट्रेन जाऊँ। जहाँ ट्रेन रुकी वहाँ उतर गए, समोसे खाए, मस्त कोल्ड ड्रिंक लिया, समोसे लिए, और मस्त मतलब वीडियो बनाया, सेल्फी लिया, मज़ा आता। खैर, तो ये तो मेरी सोच है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहीं चल सकता। कई ऐसी जगह हैं दुनिया में जहाँ पे मतलब इंडिया से ट्रेन नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो मैं जा रहा था आसाम और मेरा फ़ोन चोरी हो गया था राजधानी से। राजधानी के फर्स्ट क्लास से भी चोरी हो सकता है, ये मेरे लिए एक पूरी लाइफ में शॉकिंग था। पूरी ज़िंदगी में आज तक की इस उम्र में एक शॉकिंग था, क्योंकि सबसे सेफ़ माना जाता है राजधानी को इंडिया में। सबसे महंगा है टिकट और सबसे सेफ़ है। राजधानी के 3rd AC भी नहीं, 2nd AC भी नहीं, 1st AC से मेरा फ़ोन चोरी हो गया। चलो चोरी हो गया, कोई बात नहीं, मैंने रिपोर्ट लिखाया GRP को, और बेस्ट पार्ट ये रहा कि GRP ने मेरा फ़ोन ढूंढ निकाला है। मेरा फ़ोन ढूंढ निकाला। फ़ोन खोने का वो नहीं था। जिस दिन मेरा फ़ोन खो गया, मैंने दूसरे दिन नया फ़ोन ले लिया। ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 35,000 का फ़ोन था। फ़ोन खो जाए वो नहीं चुभता है। फ़ोन में जो डाटा होते हैं, जो डेटा हमारे होते हैं, जो हमारी यादें होती हैं, फ़ोटो होते हैं, सेल्फी होते हैं, कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं, वो सारा का सारा एक बार में चला जाता है। जो भी कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं, जिन लोगों से हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो फ़ोटो होते हैं, जो वीडियो होते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। चुराने वाले बेशरम को ये समझ में नहीं आता कि वो तो फ़ोन चुरा रहा है, 1000, 2000, 5000 में बेच देगा, लेकिन हमारी तो बहुत सारी चीज़ें लॉसेस हो गए। लेकिन उस फ़ोन को आसाम GRP ने, एक्चुअली डिब्रूगढ़ में जा रहा था और तिनसुकिया, क्योंकि मैं पहले से भी सफ़र में था तो थका हुआ था, काफ़ी थक चुका था, और रात में डिब्रूगढ़ वो ट्रेन पहुंचती है करीब 4 बजे। तो गहरी नींद आ रही थी, AC बहुत अच्छा चल रहा था, और कंबल ओढ़ के मैं 5 मिनट के लिए सोया। तिनसुकिया आ गया था, तिनसुकिया के बाद डिब्रूगढ़ आता है। तिनसुकिया में ऐसे मेरी हल्की सी मतलब ऐसे आँख लगी, हल्का सा एक झपकी सा आया और फ़ोन गायब। चार्ज पे लगा हुआ था फ़ोन, चार्ज पे डेस्क पे लगा के, जहाँ खाने का टेबल होता है राजधानी में, खाने के टेबल पे लगा के मैं हल्की से एक झपकी लिया और फ़ोन चोरी हो गया। बेस्ट पार्ट ये रहा है कि GRP ने फ़ोन ढूंढ निकाला और फ़ोन मुझे मिला। पहले फ़ोन मेरा मिला। फ़ोन मिलने की खुशी नहीं है, जो उसमें डेटा थे वो मिलने की खुशी है। द सेकेंड वन गुड न्यूज़ ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं इंडिया हेड बना दिया गया हूँ। पहले मैं सिर्फ नॉर्थ जोन को या साउथ जोन को देखता था, जैसे साउथ इंडिया के जो भी शहर है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई हो गया, केरला हो गया, इन सब को देखता था।
अब मैं इंडिया हेड हूँ और जाना कहीं नहीं है, एक जगह ऑफिस में बैठ के सिर्फ कांटेक्ट में रहना है पूरे इंडिया में, हर शहर में, चाहे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, आगरा, हैदराबाद, पूरे इंडिया में जितने भी शहर हैं वहाँ पे जो मेरी टीम काम कर रही है, जो मेरे टीम के लोग काम कर रहे हैं, मेरे लड़के काम कर रहे हैं, वो उनसे कांटेक्ट में रहना। बाकी सफ़र तो जारी रहेगा, सफ़र तो मेरा कभी ख़त्म हो, जब तक हूँ तब तक सफ़र ख़त्म नहीं होने वाला मेरा, विदेशों के सफ़र, इंडिया से बाहर, इंडिया में कहीं भी, बट ट्रैवल कम हो जाएगा क्योंकि अब थक चुका हूँ, घूम घूम के सफ़र करते करते थक रहा हूँ। तो बॉस को भी लगा अब थोड़ा रिलैक्स देते हैं, तो अब एक जगह ऑफिस में बैठना है। कभी कभी सफ़र होगा बट ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे। खैर, तो ये थी, प्रमोशन हो गया, सैलरी 3 गुना बढ़ा दी गई, फैसिलिटी जो भी थे, मतलब जो मिला करते थे मुझे फ्लैट वगैरह, वो भी लग्जरी कर दिया गया है कि अब लग्जरी फैसिलिटी मिलेगी। अब देखते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पेपर में तो ऐसे लिखा है, बाकी क्या लग्जरी फैसिलिटी मिलती है वो देखते हैं। थर्ड वन जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछले कई सालों से फैमिली के साथ मेरा डिस्प्यूट चल रहा था, फैमिली नाराज़ थी, खास करके जो मैडम है हमारी वो नाराज़ चल रही थी। अब जाके थोड़ा जो है उनको लगा कि नहीं, चीज़ों को समझना चाहिए और चीज़ों को समझदारी से काम लेनी है। 2 कदम आगे आके उन्होंने गलती मानी अपनी, 2 कदम आगे आके कहते हैं कि रिश्तों को अगर चलाना है तो अपने खुद के अंदर झांक के गलतियों को समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर की गलतियों को, अपने अंदर की कमियों को ढूंढ के फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो वही हुआ कि 2 कदम वो आगे आए, उन्होंने दिल से माफ़ी मांगा, सॉरी बोला, मैंने माफ़ किया। 2 कदम मैं आगे आया, मैंने अपनी गलती मानी, सॉरी बोला, माफ़ किया, और अब सब कुछ ठीक है। बेस्ट पार्ट ये है कि फैमिली से जो चल रहा था कुछ सालों से मेरा डिस्प्यूट, वो ठीक हो गया। अब जब ठीक हो गया तो मैं तो हूँ घुमक्कड़, घूमने का शौक़ है, तो उनको भी एक प्रपोज़ल दिया है मैंने, ऑफ़र दिया है कि चलो एक टूर मारते हैं आपके साथ। तो इरादा है, अभी तो नहीं क्योंकि अभी शेड्यूल बहुत बिजी है मेरा, पूरा साल जाएगा। नवंबर दिसंबर के एंड में, नवंबर के एंड में या दिसंबर के एंड में, जो मौसम भी थोड़ा खुशगवार हो जाए, तो 3-4 शहर है जो सोचा है मैंने कि लेके जाऊंगा उनको। पहला जो दिमाग में है मेरे वो शिमला है, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जाती हैं या नहीं जाती हैं। शिमला सोच रहा हूँ कि शिमला लेके जाऊंगा उनको, ऑलमोस्ट वो भी घूमी है मेरे साथ, बट शिमला लेके जाऊंगा। दूसरा जो शहर मेरे दिमाग में आता है वो दार्जिलिंग, बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों पे है, बहुत खूबसूरत है दार्जिलिंग, बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग। तीसरा आगरा है, क्योंकि उन्होंने ताजमहल नहीं देखा है आज तक, और मैं तो कई बार देखा है, वाकई में ताजमहल बहुत खूबसूरत है। जब पहली बार मैंने देखा था ना, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं रो गया। मतलब मैं जब मैंने एंट्री किया गेट से, और जब मैंने ताज को ऐसे देखा, मेरे सामने जब ताज था, मैं ऐसे झरझरा के रोने लगा। यार क्या बनाया यार, ये क्या, मतलब उसके मोहब्बत की कल्पना। यार लोग बोलते हैं प्यार है, मोहब्बत है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें कर देते हैं, प्यार हो गया है, फीलिंग है, जज्बात है, ये हो जाएगा। यार उस बंदे की फीलिंग क्या थी यार, जिसने मुमताज़ महल के लिए ये बना दिया और कमाल बना दिया। मतलब मैं ऐसे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फ्रीज, जस्ट हिल भी नहीं कर पा रहा था, शेक नहीं कर पा रहा था बहुत देर तक, मतलब, और आंखें मेरी मतलब जड़ मैं रो रहा हूँ। इसके बाद एक वर्ड निकला, वाह, जब पहली बार देखा था। इसके बाद तो देखता ही रहा, जितनी बार भी देखा ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहा हूँ उसको, इतना खूबसूरत है। और है भी, दुनिया में 7 अजूबे हैं, पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं, और ये अजूबा जो है ताजमहल जो है वो नंबर 1 पे आज भी है। इंडिया का हमारा ये, आई एम रियली प्राउड ऑफ इंडियन
एक हिंदुस्तानी के नाते, मैं एक भारतीय होने के नाते ये बात मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। और इंडिया, पूरी दुनिया का जो प्राउड है ताजमहल, जो 7 अजूबा में नंबर 1 पे आता है, वो हमारे पास है, इंडियंस लोगों के पास है। 2007 में एक सर्वे हुआ था, पूरी दुनिया से ये सर्वे किया गया था कि दुनिया में जो 7 अजूबे हैं उनमें सबसे पहला टॉप लेवल पे कौन आता है, ताजमहल आया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है कि हमारा ताजमहल पूरी दुनिया के सर्वे में, पूरी दुनिया के लोगों ने ये कहा कि ताजमहल 7 अजूबे में सबसे खूबसूरत पहला अजूबा है, नंबर 1। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा था, मिड डे ने छापा था, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज पे छापा था कि तो यही है कि फैमिली का टूर है, उन्होंने ताज नहीं देखा है तो एक मोहब्बत की निशानी है। आगरा में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने लायक, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आगरा में लाल किला है, खूबसूरत बहुत अच्छे 5 स्टार होटल हैं। तो उनके साथ एक सफ़र, यही बताने के लिए आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। ये 3 गुड न्यूज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और आप सबको पता है कि मैं चाहे खुशी हो, गम हो, गुस्सा हो, नाराज़गी, जो भी है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ आप सबसे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआ में।